कहूंगा आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं राकेश जी। क्यों? राकेश जी आप गलत कह रहे हैं। क्या गलत कहा? पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे नहीं। ठीक है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आपने कहा पुलिस रिमांड पे, हाँ। वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे नहीं। ठीक है, मैं आता हूं, इस पर भी आता हूं। भाजपा का मोदी नामा पढ़ना बंद अरे सर नहीं पढ़ रहे हैं मोदी नामा। आपको दिक्कत यह है कि आपको कोई फैक्ट दे दे तो आप सीधे टैगिंग पर आ जाते हैं आलोक जी। आप लोग नहीं अच्छा लगता है ना ये, फिर दूसरा कोई आपको पलट कर टैगिंग कर देगा। मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूं, ये भी फैक्ट चेक आप जैसे एंकर्स ने किया। अब फिर वही बात है, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ मैं हो गई टैगिंग आपकी। पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे नहीं। मैं आ रहा हूं, इस पर यस, इस पर भी आ रहा हूं आलोक जी, अभी इस पर भी आ रहा हूं। ठीक है, इस पर भी आ रहा हूं सर, ऑर्डर दिखा दीजिए कोई भी। अरे ठीक है, इस पर भी आ रहा हूं। रोहन गुप्ता, बीजेपी आरएसएस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, और इसलिए नहीं बच सकते कि कांग्रेस पार्टी कह रही है आप लोगों ने ट्रस्ट बनाया तो जिम्मेदारी भी आपकी, फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? देखिए राकेश जी, बड़े दुख की बात है, अभी आलोक जी ने कहा कि हम तो कोर्ट के फैसले को मानते हैं। अगर कोर्ट के फैसले को मानते तो उनके सबसे बड़े नेता 2 साल तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? कौन सी मजबूरी थी? कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति थी? ये तो उनको खुद को ही कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर दिया। शायद आलोक भाई पर्सनली इस फैसले को नहीं मानते होंगे। आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक मुद्दा है यहाँ पे, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। अरे भैया, सम्मान करते हैं तो 2 साल तक रामलला क्यों याद नहीं आया आपको? आपने तो कहा था करते हैं। कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति आपको अटका रही थी? और जब आपको मौका मिला तब डिबेट में आके यहाँ पे अपनी सत्ता की राजनीति करने लग गए। हमारी जिम्मेदारी है, अगर रामलला हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीति का विषय है, तो दूध का दूध पानी का होगा। हर रोज एक्शन दिया जा रहा है, हर रोज दूध का दूध पानी का पानी। और जो लोगों ने भी किया है, मछली मगरमच्छ जो भी जानवर होगा, एक भी जानवर को हम छोड़ेंगे नहीं, डंके की चोट पे बोलता हूं। पर सवाल उन लोगों के उठता है जो लोग सनातन के अपमान पे चुप रहते हैं। सवाल उन लोगों के उठता है कि जो डीएमके बाय ब्रदर स्टैलिन सनातन के अपमान पे कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा। राकेश जी, ये समझिएगा, जब कांग्रेस पार्टी ने माय ब्रदर स्टैलिन को सनातन के अपमान पे नहीं छोड़ा, कब छोड़ा? जब उनकी सत्ता की राजनीति आई, दूसरे दिन माय ब्रदर स्टैलिन को भूल गए। यही तो इनकी राजनीति है, और इसलिए जनता भरोसा नहीं करती। क्या चुनावी हिंदुओं का कभी जनता ने भरोसा किया है? आप बात करते हैं सर्वधर्म संभाव की, और उसकी आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए देश की जनता पे भरोसा नहीं करती। अगर सही में आप कोर्ट के न्याय को मानते तो पहले दिन राम मंदिर सारे नेता जाते, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और वहां पे जाके रामलला के दर्शन करते। नहीं किए, बताइए ना क्यों? अगर आप कोर्ट के फैसले को मानते हैं तो दर्शन करने चाहिए थे। आप बताइए क्यों दर्शन नहीं किए, उसका जवाब दे दीजिए आलोक जी। ठीक है, मैं उत्तर देता हूं राकेश जी। हाँ राकेश जी मेरे बहुत पुराने भाई हैं, रोहन जी। मैं इनसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। अमित शाह जी ने तो बिहार से बंगाल में आलोक जी आप भी भाई हैं, जवाब दे दीजिए ना, सवाल बात ना करिए, तक नहीं गए, आप जवाब दे दीजिए। क्या उनका राम में विश्वास नहीं है? कोर्ट के फैसले का व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे, हम पार्टी की विचारधारा की बात कर रहे हैं। अगर पार्टी का कोई भी व्यक्ति जाता है, मेरी बात सुनिए, सिंपल है सवाल आलोक जी, कोई हमारे बीच में तूतू महमे करने की हमको कोई मतलब नहीं है, ना जरूरत है। बहुत सिंपल सवाल है कि अगर पार्टी का सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं तो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व 2 साल में राम मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहिए था। इतनी सिंपल सी बात है, कोई डिबेट की बात नहीं, कोई डिस्कशन की बात नहीं, मैं कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, विचारधारा की बात कर रहा हूं। मनोज यादव इंतजार कर रहे हैं, 30 सेकंड का जवाब दे लीजिए आलोक जी, फिर मैं मनोज जी के पास जाता हूं। मैं एक छोटा सा उत्तर दे देता हूं। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि सब लोग वहां मंदिर में जाएंगे। जिसकी जैसी आस्था होगी वो जाएगा। अरे बात क्या आलोक जी आप बात कर रहे हैं? ज्यादा हो, जबकि मैं तो राम दरबार में। अरे सुनो ना यार भाई, बीच में मत बोलो यार। मैं 6 बार गया। एक मिनट सुनो ना रोहन जी सुनो, मैं 6 बार गया हूं। मैं गुप्तार घाट पे भी गया हूं, और मैं राजा दशरथ की समाधि पे भी गया हूं। मैं 20 मंदिरों के नाम बता सकता हूं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। अरे भैया, आपके नेता आपको फॉलो करते तो ये हाल नहीं होता। मेरी आस्था राम मंदिर से भी ज्यादा। नहीं, आपकी आस्था को अगर कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है, हाल नहीं होता। मेरी राम मंदिर से ज्यादा आस्था हनुमानगढ़ी में है। अरे सुनो ना भाई, सुनो भाई जरा। आज मैं कहूँ कि अमित शाह नहीं गए, इसका मतलब अमित शाह जी का राम मंदिर में कोई विश्वास नहीं। अरे सुनो ना यार, बात यहाँ पे फिर वही बात भाई। क्या अमित शाह जी क्यों नहीं गए आज तक? मैं ये सवाल उठाऊं तो क्या तौर पे जानता हूं यार, वही तो प्रॉब्लम है। आप लोग, ठीक है रोहन भाई एक बार बात पूरी हो जाए, मैं मनोज जी के पास नहीं जा पा रहा हूं। एक बार बात पूरी हो जाए आलोक जी की। प्रॉब्लम तो यही है यार, ये बोलने नहीं देना चाहते। चलिए मैं बीच में आया। प्रॉब्लम ये है कि डकैती पड़ी गई, डकैती पकड़ी गई, और चोरी तो पकड़ी गई, और सीना चोरी भी कर रहे हैं सब मिलकर। अरे सर झुका के माफी मांगो।
अयोध्या के वकील क्या कह रहे हैं आपके लिए? चंपत राय जैसे डकैत को आप लोगों ने वहां बैठा दिया, मुझे उसकी बड़ी चिंता है कि हो सकता दो तीनों को कहीं जज लोया की तरह कुछ ना हो जाए इनका और उनके सर पे भांडा फोड़ दें। इनको सबको ट्रस्टियों को जेल में डालना चाहिए। वो इनकी सबसे महफूज जगह है, अगर जेल में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ले जाना चाहिए। ठीक है, अब से मैं कहूंगा, मैं आता हूं, ये एक नया पॉलिटिकल स्टंट आज खेला गया है। सेफ जगह ये नया पॉलिटिकल स्टंट खेला गया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की जान ली जा सकती है। ये कांग्रेस पार्टी का आज एक नया स्टैंड है। मैं आता हूं इस पर, लेकिन मनोज यादव जी, आपकी पार्टी के भी एक कह रहा हूं, हाँ मैं फिर कहूंगा, हाँ उनको जेल भिजवाओ, तुरंत जेल भिजवाओ, सबसे सेफ जगह है। ये आपकी बात है ना सर, उनको मैं तो आप ये कह रहे हैं तो आपका आपका ये स्टंट ही कहूंगा और स्टंट ही कहूंगा। जो नागपुर बैठे हैं, हाँ मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि उनकी जान को खतरा, मुझे अंदेशा में साफ कह रहा हूं। ठीक है, कहीं कोई लाग लपेट ठीक है, कई सारे स्टैंड आज देखने को मिले। मनोज यादव जी, आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने संसद में रामलला को इलीगल ऑक्यूपेंट कहा था उस जगह का, और वो बयान एक बार फिर से सोशल मीडिया में वायरल है और कल से लोग ताबड़तोड़ उसको शेयर कर रहे हैं। मैं उससे आगे बढ़ जाता हूं और आगे ये बढ़ जाता हूं कि संघ के बयान से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? सुरंगजीवी आपके अध्यक्ष कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो फिर एकजुट हिंदू वाला नैरेटिव नहीं टूटेगा 27 में इसलिए? देखिए, समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति में न कल विश्वास करती थी, न आज विश्वास करती, न भविष्य के किसी दौर में विश्वास करेगी। मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं जिससे मेरे ख्याल से सबके बात क्लियर हो जाएगी। ममता काले जी कहें, रोहन गुप्ता जी कहें, या कोई और व्यक्ति कहे, योगी जी भी कहें, क्या राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, हमारे साथ बैठे प्रवक्ता साथी आलोक शर्मा जी, मनोज यादव जी चले जाते तो चंदा चोरी ना होती क्या? चढ़ावा चोरी ना होती क्या? इसलिए बीजेपी फड़फड़ा रही है क्या? इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। हम चले जाते तो चोरी ना होती। अगर ये कोई उपाय हो तो हम लोग प्रायश्चित करने को तैयार हैं। चलेंगे, हम भी सरयू नदी में खड़े होकर प्रायश्चित करेंगे कि अरे गड़बड़ा गया, हम लोग विपक्ष चला जाता तो जितने गुंडे और लुटेरे वहां बैठे थे सब हट जाते। ऐसा तो कोई मेथड है नहीं राकेश जी। एक इनके सांसद हैं, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। वो तो बगल में रहते, सरयू नदी पार करो उनका गांव और सरयू नदी पार इस पार चले जाओ तो प्रभु श्री राम का मंदिर। आज तक नहीं गए, कह रहे हैं मैं पहले दिन तो जानता था वहां ठग लोग बैठे हैं, इसीलिए मैं आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने नहीं गया। तो कोई हो सकता है प्रेरणा ले रहा हो किसी से कि वहां ठग साहब अयोध्या बैठे हुए, ठग साहब अयोध्या, या कह लो ठग साहब प्रभु श्री राम के मंदिर ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। तो शायद हो सकता है विपक्ष को ये ज्ञान प्रभु ने दे दिया हो। अब तो ठग्स की खैर वहां से आउटसोर्सिंग जो है, जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और सोना चांदी चोरी, जमीन घोटाला, तो वो कम होने जा रहा है, हटने जा रहा है लगभग। अब विपक्ष जाएगा अयोध्या जी में, प्रभु राम का पैसा चोरी करने वाले चले जाएंगे तो विपक्ष भी दर्शन करने जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे अमित शाह जी क्यों नहीं गए। अमित शाह जी गृह मंत्रालय संभालते हैं, सांसद खरीदते हैं, विधायक खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं, उनके पास मौका कहां है? अब राहुल गांधी जी के आपके पास तो बहुत मौका मिल गया मनोज यादव जी, आपके पास तो इतना मौका था कि आपके सांसद को जाने में जीत गए वहां से, उसके बाद भी जाने में महीनों लग गए। पैदल चलते तो उससे पहले पहुंच जाते। नहीं गए हमारे सांसद। अरे गए ना, कब गए भाई, कब गए? आपने नहीं देखा क्या? बहुत एहसान कर दिया जाके। आप मैंने तो देखा ही है, मैं तो टाइम गैप पर। अरे मैं कहा कह रहा हूं कि